नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्रम कार्ड योजना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि भाई ये श्रम कार्ड से हम आप किस तरह का लाभ उठा सकते हैं। तो आज इसी पर वीडियो है, क्योंकि एक ग्राम चौकीदार ने इस बारे में मुझसे सवाल किया तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाकर आपको एक सटीक जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार आपकी अटैक से मृत्यु हो जाती है, या मान लो किसी दुर्घटना में हो जाती है, या किसी कारणवश हो जाती है। उस कंडीशन में श्रम कार्ड आपके कब काम आएगा। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, अपना लाइक कमेंट जरूर करें अगर वीडियो से सहमत है। मित्रों, श्रम कार्ड योजना से लाभ हम उठा सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति मजदूर है या किसी विभाग में कार्य कर रहा है, कार्यरत है, उसका कार्ड है या प्रूफ आपके पास है कि वो कार्य कर रहा है या मजदूर है या कुछ भी ऐसा, अगर श्रम कार्ड आपका बना है तो उससे आप सीधे श्रम विभाग में जाकर के क्लेम कर सकते हो, जिसमें सामान्य तरीके से मृत्यु पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपको मुआवजा मिलेगा, यानी सहायता राशि मिलेगी। यदि दुर्घटना में कोई घटना घटित होती है तो 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है। यदि एक आंख चली जाती है तो 1 लाख रुपए का प्रावधान है। यदि अपंग हो जाते हैं या हाथ पैर टूट जाते हैं तो उस पर भी 50,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान है। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं, ये आपके काम आएगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दें, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप विद प्रूफ के साथ श्रम विभाग में दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं। और करना यह है कि अगर करेंगे तो हो सकता है मेडिकल की भी जरूरत पड़े तो मेडिकल जरूर करवा लें। अगर किसी की मृत्यु होती है तो मेडिकल जरूर करवाएं, क्योंकि मेडिकल से बहुत सारी चीजें प्रूफ हो जाती कि मृत्यु का कारण क्या है। अब ये नहीं कि फांसी लगा के मर जाओ तो आपको मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मेडिकल बहुत जरूरी है, तो मेडिकल भी आपको कराना ही पड़ेगा। तो मेडिकल करा के तब आप इसका लाभ सीधे तौर पे उठा सकते हैं। दूसरी बात मैं कर लेता हूं, सरकार चलाती बहुत सारे नियम है लेकिन आपको पता ही नहीं है। सरकार ने एक नियम चलाया है 1 रुपए वाला। 1 रुपए जमा करके आप अपना एक बीमा करा सकते हैं जो आपके काम आएगा। आपके मृत्यु होने के बाद वो पैसा आपके घर पे आपको मिलता है लाखों के हिसाब से। वो लोग आप लोगों ने नहीं कराया तो उसको भी आप करा लीजिए। आप गूगल पे सर्च किया करिए कि सरकार की बीमा की योजना की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आपको वो सब करना नहीं है, वो करिए। साइबर कैफे पे जाके जानकारी लीजिए, किसी अधिकारी से पूछिए, आपको बहुत सारी किसान बीमा योजना, इसे आप ले सकते हैं, इससे भी आपको भारी लाभ मिलेगा। तो ऐसे कई लाभ है जो सरकार तो देना चाहती है, लोग लेना नहीं चाहते। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इससे होता क्या है, ये कैसे होता है। अब तो सरकार ने अच्छा नियम चालू कर दिया। अब तो किसान निधि योजना का अभी लाभ किसान को अच्छा खासा मिल रहा है, बढ़ रहा है, पैसा बढ़ के मिल रहा है। अब फायदा आपको मिल रहा है तो फिर फायदा उठाना सीखो। यदि आप नहीं उठाना सीखोगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो ये तो आपको पता चली गया कि हमने आपको पूरी जानकारी ये दे दी कि भाई आप किस तरह से पैसा क्लेम कर सकते हो और पैसा ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को एक जानकारी ही नहीं है। पता है क्या? याद रखिए कि आपका मानवाधिकार आपको क्या इजाजत देता है। और खासकर मोदी सरकार 2014 से जब से आई है तो रेलवे में बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं। कैसे? आप सुनिए, आपके अधिकार क्या है। यदि आप जर्नल टिकट लेकर के आप यात्रा कर रहे हैं, मान लो आप यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान यदि आपको ट्रेन के अंदर चोट लगती है या दुर्घटना कुछ भी घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और रेलवे बोर्ड की होती है, वो आपको मुआवजा देता है। लेकिन लोगों को नहीं पता, लोगों को अधिकारी लोग बरगला देते हैं कि अरे ठीक है करके, वो बेचारे जानते नहीं है, वो चले जाते हैं घर, उनको नहीं मिल पाता, जबकि मिलता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका अपना खुद का अधिकार है, जो कि आपको, आप जो टिकट लेते हैं उस पर सब कुछ जुड़ करके आपको मिलता है। एक तरीके से उसको भी बीमा ही मान लीजिए। इसके अलावा भी कई लोगों को एक जानकारी और नहीं है। बेचारे क्या करते हैं कि ट्रेन की टिकट तो जनरल ले लेते हैं, लेकिन पता लगा ट्रेन इतनी हौच पौच में भर के आई तो बेचारे उस पर चढ़ नहीं पाते हैं, फिर दूसरी ट्रेन का सहारा लेते हैं। ऐसी दिक्कतों का सामना करते हैं। इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो,
यदि आपको जर्नल में जगह नहीं मिलती है तो आप स्लीपर कोच की शरण ले सकते हो। कई बार लोग क्या होते हैं कि टीटी वगैरह धमका देते हैं, डरा देते हैं, तो डर की वजह से फाइन दे देते हैं, जबकि आपका जो मानवाधिकार कहता है ये आपका एक हक और अधिकार है, लेकिन आप डरते हो। डरने की वजह से आपका फायदा उठाया जाता है। आप सीधे तौर पे जब जर्नल में जगह ना मिले तो स्लीपर कोच में आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप सीट पे बैठते हैं तो आपको फाइन देना होगा, सीट का चार्ज देना होगा। लेकिन यदि आप खड़े हो, गैलरी में बैठे हो या खड़े हो, उस कंडीशन में टीटी आएगा, वो आपसे बोलेगा कि आप जर्नल में, अगर समझदार होगा तो आपसे बोलेगा बेटा आगे चेंज कर लेना। बोलना ओके सर, थैंक यू, बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अगर वो ये कहते हैं कि फाइन लगेगा आपका, तो आप सिर्फ एक सवाल करिए कि सर एक काम करिए ना, मुझे जर्नल में जगह दिलवा दीजिए, मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे जगह नहीं मिल रही इसलिए मैं आया हूं। वो यदि कहता है मैंने क्या ठेका लिया है, जाओ चढ़ो जाके, ये बोलो सर तो फिर हम यहां से भी नहीं उतरेंगे, यहां से भी नहीं उतरेंगे, और हमने टिकट ली है, हम बिना टिकट ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे, हम जमीन में बैठे हुए हैं। यदि आप हमसे फाइन ले रहे हैं 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, तो हमें अभी सीट मुहैया कराएं, हमें अभी सीट मुहैया कराएं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। ये आपका अपना मानवाधिकार कहता है। लेकिन आधे ज्यादा डरपोक होते हैं बेचारे, फाइन कटवा लेते हैं और उसके बाद में जमीन में बेचारे सोते हुए आते हैं। तो ये चीजों पे आपको बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन क्या बात है ना कि जब से ग्राम चौकीदारों का मुद्दा पकड़ा है तो उसी से फ्री नहीं हो पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके जो मानवाधिकार है उन्हें बताऊं, उनके बारे में समझाऊं, कहूं। यदि आप कभी मान लो किसी तरह किसी गलती की वजह से आपकी ट्रेन छूट रही है, आप बिना टिकट चढ़ जाते हो, उस कंडीशन में आपको सबसे अच्छा उपाय करना चाहिए कि आप खुद टीटी से जाकर के मिल लीजिए और उससे बता दीजिए कि सर मेरी गलती से ट्रेन छूट रही थी, मैं टिकट नहीं ले पाया हूं, मेरी प्लीज टिकट बना दीजिए। तो उसमें 10-20 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेगा, आपकी टिकट बन जाएगी। ये भी नियम है। लेकिन अगर आप नहीं टिकट लेते हो, पकड़े जाओगे, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, फिर तो आप भुगतोगे। हालांकि जेल नहीं होगी, फाइन कटेगा। पैसे जेब में अगर नहीं होते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसे ही नहीं, आपकी सर्चिंग अगर होती है, आपके पास पैसा नहीं निकलता, आप गरीब आदमी एकदम फकीर हो जिसको बोलते हैं, 1 रुपया आपके जेब में नहीं निकलता और आपको दिल्ली से पहुंचना है पटना, एक उदाहरण, तो उसमें भी एक प्रावधान है कि टीटी आपके यहां पर एक मोहर लगा देता है कि वो मोहर जब तक रहेगी तो आप ट्रेन में यात्रा निःशुल्क कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक प्रावधान है जिससे पैसा ना होने की स्थिति में आपको एक मोहर रेलवे की लग जाती है, जिस कहीं भी अगर चेकिंग आती है आप दिखा सकते हो, उससे आप घर आराम से पहुंच सकते हो। ये भी सरकार मदद करती है। तो ऐसे बहुत सारे नियम, इस पे भी हम खुलकर के वीडियो बनाऊंगा। ये ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना, मैं उस पर भी शोध करके आपको जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।